हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग गाइस। और आज मेरे पास आपके लिए कुछ नया तो नहीं है, पर हाँ कुछ यूजुअल है। और मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ये एक्चुअली हाँ ब्लॉग ही समझो, क्योंकि मैं आपको ये अपडेट करना चाहता था कि एक्चुअली जो मैं पोर्ट्रेट बना रहा था वो कौन सी मतलब स्टेज तक पहुँचा है। ये मैं शायद आपको पहली बार रिवील कर रहा हूँ कि मैंने अपना पोर्ट्रेट इतना फिनिश कर लिया है। मैंने ग्रिड लाइन्स इस पे बनाई थी, और ये ग्रिड लाइन्स बनाने के बाद मैंने ये अपनी रेफरेंस फ़ोटो इसमें बनानी शुरू करी। और जो इसमें आप ये प्यारा सा बच्चा देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया है, वो एक्चुअली मेरा बेटा है। इसका नाम है आनंद, और सूनर आप लोग मेरे बेटे से भी मिलोगे। पर अभी के लिए आप ये स्केच देखो। मेरे को एक्चुअली ये ग्रिड लाइंस बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली बार बार इन ग्रिड लाइंस को मेजर करके इन्हें ड्रॉ करना था। मेजर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक्चुअली इसका स्क्वायर में डायमेंशंस को नापा। स्क्वायर में डायमेंशन नापने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी विड्थ पता होनी चाहिए। तो इसकी विड्थ है 76 मीटर्स, आई मीन सेंटीमीटर्स, 76 सेंटीमीटर्स। और इसकी लेंथ है, ये ऊपर से नीचे लेंथ जो है इसकी होगी 110 सेंटीमीटर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 76 लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों को मेजर किया, और फिर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक मैंने स्क्वायर को मेजर किया और उसे ड्रॉ कर दिया, और ऊपर के जो एंड्स बचे उन्हें इक्वली डिवाइड कर दिया। और फिर बाद में मैंने ग्रिड लाइंस को ड्रॉ शुरू करा। और क्योंकि मैं चाहता था कि फेस जो है ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली मैं ड्रॉ कर सकूं, उसके लिए ये देखो, ये मैंने जो बीच के 9 स्क्वायर्स थे उनको भी फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने फेस ड्रॉ किया है। खैर, मुझे इसे ड्रॉ करने में इतना टाइम लग गया, मैं इतना थक गया। अब बात आती है पेंटिंग की। तो पेंटिंग भी ऐसे धीरे धीरे करना पड़ेगा मुझे, पर अभी तो मैं घर से काम कर रहा था। पर फरमान आया ऑफिस से कि आ जाओ ऑफिस 6 दिन के लिए। पर कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हाइब्रिड वर्क है। तो जब घर से रहूँगा तो घर में इसे फिनिश करूँगा, और जब ऑफिस में होऊंगा तो ऑफिस में काम करूँगा। मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखाऊँगा कभी। और मेरे पोर्ट्रेट के अलावा मैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो रिसेंटली अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था न्यू दिल्ली में जंतर मंतर पर। सबसे पहले मैं आपको सीजेपी के बारे में बताना चाहूँगा। सीजेपी स्टैंड्स फॉर कॉकरोच जनता पार्टी, और बीइंग मोर देन अ पार्टी, इसे मैं एक जनजी का मूवमेंट कहूँगा, जो लीड किया था अभिजीत दिपके ने। वो अभी अमेरिका में रह रहे थे, तो अभी प्रोटेस्ट के लिए रिसेंटली वो दिल्ली आए थे। और अभी ये खबर है कि वो अपने होम टाउन में जा चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र में कहीं है, महाराष्ट्र पुणे, आई डोंट नो। और मैं कहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट था, करंट जुडिशरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इंडिया में, काफ़ी चीज़ें रिवील करता है। पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट के बारे में। तो प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने जनजी को कॉकरोच कह दिया था, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये गलती से मैंने बोल दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सारे जनजी की बात नहीं कर रहा था, मैं बस उन लोगों की बात कर रहा था जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। पर तब तक हार्म हो चुका था, जो उन्हें हार्म करना था वो कर चुके थे। और फिर उसके बाद क्योंकि इस बात से जनजी काफ़ी भड़क गए थे, तो उनमें से अभिजीत दिपके एक थे, और उन्होंने फिर बाद में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। और सबसे पहले एज अ मीम ये स्टार्ट हुआ, पर लेटर इट टर्न इनटू अ मूवमेंट, और उसी का रिजल्ट था जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट। तो मैं कहूँगा कि प्रोटेस्ट जो था, जितना अच्छा हो सकता था वो बिल्कुल हुआ, और कई लोग इसे डिस्क्रेडिट करने भी पहुँचे। कई लोग इस प्रोटेस्ट को
इनवैलिड बता रहे थे। आस्थाओं को नाश करता है। कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं। कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। तो डर नहीं लग रहा, मतलब गला नहीं सूख रहा है आपका कि मतलब अभी तो आप चलिए बॉस्टन में अमेरिका में है, लेकिन हिंदुस्तान तो आना पड़ेगा। नहीं, मैं जब इंडिया में था तब भी मैं बोला करता था। 2 साल पहले तो मैं इंडिया में था और तब भी मैं बोला करता था। सर मुझे लगता है इंसान को डर तब लगता है जब इंसान को पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है। कई लोग इस प्रोटेस्ट को जो है फ्लॉप बता रहे थे, पर मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि घर में बैठ के सब बोल सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन ग्राउंड पे सिर्फ वही उतरते हैं जिनको मैटर करती है चीज़ें। इन द सेम वे मैं भी घर में ही बैठा था, लेकिन फिर भी मैं घर में होके भी यहाँ से प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। मैंने भी अपनी एंड से अपने पर्सनल इंस्टा पर स्टोरी शेयर करी है और लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा। मैंने ये भी सुना कि कई लोग उस प्रोटेस्ट में भी गए। और इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी होगी? इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि इस देश की जनता, इस देश की दबे कुचले वर्ग जो है अपनी आवाज़ उठा सके। आपको पता ही होगा कि कैसे अभी नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया। सबसे पहले तो इस धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। इनसे जब हो ही नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा। और दूसरा कह रहे कि एयरफोर्स को लाएंगे। एयरफोर्स को लाके भी क्या फ़ायदा? दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, आपके अंदर के सिस्टम में ही सड़न है जिसकी वजह से पेपर लीक्स हो रहे हैं। और तीसरा ये लोगों को एक्चुअली एक मीडियम मिल गया अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने का अगेंस्ट दी सिस्टम और अगेंस्ट दी करप्शन दैट इज़ इनग्रेन्ड इन द सिस्टम। सो हाँ, जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि इन दी एंड किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हुआ, किसी भी तरह की हेट्रेड स्प्रेड नहीं हुई और किसी भी तरह से ये मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं गया। इवन तो काफ़ी इसमें कोशिश की गई, काफ़ी ज़्यादा फ्रिंज एलिमेंट्स भी जो थे सोशल मीडिया पे एंगेज थे इस मूवमेंट को डिरेल करने के लिए, बट इन दी एंड जितना अच्छा ही हो सकता था मूवमेंट उतना ही अच्छा हुआ। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो इस देश की यूथ के लिए, इस देश की जनता के लिए, तो आपको प्लीज़ इस मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। और रेस्ट में ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैंने ये बोल के ये चैनल स्टार्ट किया है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ व्लॉग चैनल, फैमिली व्लॉग चैनल, और बाकी चीज़ें भी इस पर डिस्कस होती रहेंगी। तो अभी तक ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो यस, फ्यूचर में आपको और भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। और एक्चुअली आई एम अ फैमिली गाय, मेरी वाइफ है, मेरा एक बच्चा भी है, तो उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। मेरी जॉब्स भी हैं, मेरी काफ़ी दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं, तो हो सकता है कि कभी कभार इन सब का ध्यान रखते हुए मैं अपलोड ना कर सकूँ कुछ चीज़ें या एंगेज ना कर पाऊँ अपने चैनल के साथ। तब आप ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को भूल गया। यस, मुझे आप लोगों की केयर है और यस, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और मैं कहूँगा ब्रेस योरसेल्फ फॉर न्यू थिंग्स बिकॉज दे आर कमिंग योर वे। और यस, हम कई लोकेशंस पे जाएंगे, कई सारी चीज़ें देखेंगे और मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा समय आने पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चैनल पर आने वाली है। सो या कीप वॉचिंग। और गाइस, शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा क्लीन लग रहा हूँ, मेरा फेस थोड़ा क्लीन लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने पूरी तरह से अपनी स्टबल को जो है शेव कर लिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग और आपसे जल्दी मिलेंगे। और इस बार किसी नई लोकेशन पे आपको मिलूँगा, कुछ नया करते हुए आपको मिलूँगा और एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल पसंद आएगी। तो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो नई चीज़ आ चुकी है, हाइप कर दो यार, हाइप कर दो, इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि मैं थोड़ा ग्रो कर जाऊँ, ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू सो मच, गुड बाय।